देखो, चाहे तुम कोडिंग सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो या एआई टूल यूज करना सीख लो, कोई फायदा नहीं जब तक तुम हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल को कंबाइन नहीं करोगी। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल मतलब? बताती हूँ, रुको। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी मिस्टेक से कोई भी स्किल यूजलेस हो जाती है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आजकल बहुत सी गर्ल्स करती हैं, रैंडमली स्किल सीखना। किसी ने बोला फ्रीलांसिंग करो, किसी ने बोला कैनवा सीख लो, किसी ने बोला कोडिंग फ्यूचर है, तो तुम बिना कुछ सोचे समझे वही सब करने लग जाती हो। हमारी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आज डिग्री होल्डर भी अपनी फील्ड से बाहर 10-20 हजार की जॉब करने पर मजबूर हैं। और इसी प्रेशर की वजह से बहुत लोग इमोशनली डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे ही इंटरनेट पे कोई बोलता है ये कोर्स कर लो, लाखों कमा लोगे, ये स्किल सीख लो, लाइफ सेट हो जाएगी, बस 30 दिन में फ्रीलांसिंग स्टार्ट, तो लोग ना बिना रिसर्च किए, बिना फ्यूचर समझे उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। रोम रोम भाइयों। दीदी आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी तुम लोगों जैसे बहुत सी वीडियोस देखकर ना रैंडमली शॉर्टकट से स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह शामिल है। इतना झूठ, दीदी को इतने सारे कोर्सेज एक साथ कैसे कर सकता है? एक मिनट दीदी, आपकी एज क्या है? डोंट वरी, अभी मैं अपनी अर्ली 20s में हूँ। दीदी आप तो फिर अपनी 20s में ही बहुत अमीर हो गई होंगी। बिल्कुल भी नहीं। अरे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। हाँ, शायद मैं एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकती अगर इनमें से सिर्फ किसी एक स्किल पे कॉन्सिस्टेंट रहती। यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे ये सब आता है, लेकिन इनमें से किसी एक स्किल में भी मैं मास्टर नहीं हूँ। इन सब स्किल्स के बाद मैंने मार्केट एक्सप्लोर की, बट मैं अपने से 10 गुना ज्यादा स्किलफुल इंसान के साथ कम्पीट नहीं कर पाई। मैं भी तुम लोगों की तरह जिस चीज के बारे में सुनती उसे सीखना स्टार्ट कर देती और फिर डिमोटिवेट होकर किसी और स्किल के पीछे भागती थी। तो क्या दीदी ये सारी स्किल वेस्ट गई? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हर स्किल फ्लॉप है। मुझे बस कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने इन सारी स्किल से थोड़ा बहुत अर्न किया था, लेकिन वो एक स्टेबल अर्निंग नहीं थी और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी स्टडी के साथ ये सब मैनेज कर रही थी और मुझे इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करनी थी। क्या बात कर रहे हैं? पर दीदी आप ये सब कुछ हमें क्यों बता रही? ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग मेरी वाली गलती करें। जो सब मैंने सीखा ऑलमोस्ट 2027 तक वो सब आउटडेटेड हो जाएगा, उसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हर चीज को सीखने के पीछे भागना बंद करो। तुम खुद को हर चीज में मास्टर नहीं कर सकती। हाँ, ये स्किल्स जाया नहीं होंगी, कभी ना कभी शायद मेरे काम आए भी और अभी तक आ भी रही हैं, लेकिन इनके पीछे जो मैंने अपना प्रीशियस टाइम जाया किया वो कभी वापस नहीं आएगा। देखो, रियलिटी सोशल मीडिया से बहुत डिफरेंट होती है। सिर्फ कोर्स बाय करने से अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते, डीप वर्क नहीं करते, मेरी तरह स्किल को प्रॉपर्ली मास्टर नहीं करते और 2 हफ्ते बाद मोटिवेशन लूज कर देते हैं। और एक और हार्श रियलिटी, सिर्फ डिग्री भी अब इनफ नहीं है, क्योंकि कंपनीज को सिर्फ अब डिग्री या मार्क्स नहीं चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, डिजिटल स्किल्स चाहिए, अडॉप्ट करने वाले लोग चाहिए। इसलिए आज स्मार्ट स्टूडेंट ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो नहीं करते, वो फ्यूचर देखकर स्किल चूज करते हैं। तो दीदी हमें सिर्फ 1-2 स्किल ऐसी बता दी जिसपे हम अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करें और हमें इनपुट भी अच्छा खासा मिले। बहुत तेज हो रहा है। देखो, रियलिटी ये है कि 2026 के बाद दुनिया बहुत ही फास्ट चेंज होने वाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर जॉब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 तक बहुत सी ट्रेडिशनल स्किल्स आउटडेटेड हो जाएंगी या कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन। मतलब सिर्फ डिग्री इनफ नहीं होगी, सिर्फ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होना भी इनफ नहीं होगा। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो फास्ट अडॉप्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और कॉन्टिन्यूसली नए स्किल सीखते रहेंगे। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई भी रैंडमली 20 स्किल नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हें 5 ऐसे फ्यूचर प्रूफ स्किल बताऊंगी जो हर गर्ल को आनी चाहिए, फ्यूचर में भी यूजफुल रहेंगी, एआई के साथ ग्रो करने में हेल्प करेगी और जिनसे ऑनलाइन अर्निंग भी पॉसिबल है। और टेंशन मत लो, ये स्किल सीखने के लिए एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज या लाखों रुपीस की नीड नहीं होती। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट से भी बहुत कुछ पॉसिबल है। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में डिफरेंस क्या होता है। हार्ड स्किल मतलब वो चीजें हैं जो तुम फिजिकली सीखती हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, एआई टूल, कंटेंट क्रिएशन, कॉपीराइटिंग। सिंपल वर्ड में हार्ड स्किल इज इक्वल टू टूल्स है। लेकिन सॉफ्ट स्किल होती है तुम्हारी थिंकिंग सिस्टम, मतलब कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, फोकस, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। सिंपल लैंग्वेज में सॉफ्ट स्किल तुम्हारा ब्रेन है। और ध्यान से सुनो, फ्यूचर में सिर्फ टूल्स वाले लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, वही लोग ग्रो करेंगे जिनके पास टूल्स भी होंगे और उन्हें स्मार्टली यूज करने का दिमाग भी।
और अब बात करते हैं स्किल नंबर 1 की, डीप वर्क एंड फोकस। आज के टाइम में टैलेंट रेयर नहीं है, फोकस रेयर है। तुम स्टडी करने बैठती हो, 2 मिनट बाद नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर इंस्टाग्राम ओपन करती हो, फिर रील्स, फिर रैंडम स्क्रॉलिंग और पता ही नहीं चलता 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने बहुत गर्ल्स का अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय कर दिया। हर वक्त कंपैरिजन, हर वक्त डोपामिन, हर वक्त डिस्ट्रैक्शन। इस वजह से बहुत गर्ल्स कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती। डीप वर्क का मतलब होता है एक फिक्स टाइम तक बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम पर फोकस करना। अगर तुम ये स्किल मास्टर कर गई ना तो ऑटोमेटिकली 90% लोगों से आगे निकल जाओगी। फोकस इंप्रूव करने के लिए एक सिंपल मेथड है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फुल फोकस करो और फिर 5 मिनट की ब्रेक लो, बस इतना। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन धीरे धीरे ब्रेन ट्रेन हो जाता है। और याद रखो 2027 में सक्सेसफुल लोग वही होंगे जो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर पाएंगे। स्किल नंबर 2 है एआई लिटरेसी। अगर तुम एआई को इग्नोर कर रही हो तो ऑनेस्टली फ्यूचर में स्ट्रगल कर सकती हो, क्योंकि एआई रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो लोग एआई यूज़ करना जानते हैं वो उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जो एआई से डरते रहेंगे। गर्ल्स के लिए तो एआई और भी पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एआई अब स्क्रिप्ट लिख सकता है, थंबनेल बना सकता है, रील आइडियाज निकाल सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकता है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करवा सकता है, फेसलेस कंटेंट क्रिएट करवा सकती हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, काम करते वक्त ही स्किल भी इंप्रूव होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, एआई को असिस्टेंट बनाना है, रिप्लेसमेंट नहीं। आज बहुत लोग कॉपी पेस्ट जनरेशन मशीन बन चुके हैं, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो रही है। इसलिए एआई यूज करो लेकिन अपना ब्रेन बंद मत करो। चैट जीपीटी के और जेमिनाई के अलावा भी बहुत से टूल होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लाउड है जो लॉन्ग और डीप क्वालिटी राइटिंग में स्ट्रॉन्ग है, माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलोट जो ऑफिस वर्क और प्रोडक्टिविटी टास्क को इजी बना देता है, परप्लेक्सिटी एआई जो रिसर्च और सोर्स बेस्ड आंसर के लिए यूज होता है, और डीप सीक जो कोडिंग लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब एआई लिटरेसी का मतलब सिर्फ एक ऐप यूज करना नहीं होता, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से सही एआई टूल चूज करना और उसको स्मार्ट वे में यूज करना होता है। नेक्स्ट स्किल है डिजिटल स्किल एंड ऑनलाइन अर्निंग। आज बहुत सी गर्ल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास स्किल ही नहीं होती और बहुत से ऑनलाइन स्कैम और पेड कोर्सेज के झांसे में आ जाती है। लेकिन फ्यूचर में ऑनलाइन अर्निंग नॉर्मल चीज़ बनने वाली है। अगर तुम वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कॉपी राइटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग में से कोई एक स्किल भी प्रॉपर्ली सीख लो तो घर बैठे अर्निंग स्टार्ट कर सकती हो। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना इनफ नहीं है, रियल गेम है क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना। आज सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट ऐप नहीं रहा, ये तुम्हारी डिजिटल रिज्यूमे बन चुका है। कंपनीज और क्लाइंट तुम्हारा प्रोफाइल देखते हैं, तुम्हारा वर्क देखते हैं, तुम्हारी कम्युनिकेशन देखते हैं। इसलिए सिर्फ कंज्यूम मत करो, क्रिएट करना स्टार्ट करो। स्किल है कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। बहुत गर्ल्स टैलेंटेड होती हैं लेकिन कॉन्फिडेंस लो होता है, आइडियाज होते हैं लेकिन बोल नहीं पाती। और फ्यूचर में कम्युनिकेशन एक सुपर पावर होगी, चाहे फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, इंटरव्यूज, बिजनेस, नेटवर्किंग, कुछ भी। अगर तुम क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर सकती तो तुम अपॉर्चुनिटीज लूज कर सकती हो। अगर कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस करना, कॉन्फिडेंस से बोलना, बाउंड्रीज सेट करना, लोगों को समझाना और इमोशनली स्टेबल रहना। आज के टाइम में ये स्किल स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे अंडररेटेड स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। स्कूल तुम्हें फॉर्मूला सिखा देगा लेकिन इमोशनल हैंडल करना नहीं सिखाएगा। और ऑनेस्टली फ्यूचर में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सोशल मीडिया कंपैरिजन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ओवर थिंकिंग, वैलिडेशन एडिक्शन, ये सब स्लोली मेंटल हेल्थ डैमेज करते हैं। इसलिए हर गर्ल को सीखना चाहिए स्ट्रेस हैंडल कैसे करते हैं, टॉक्सिक लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कैसे करते हैं, बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं होगा, मेंटली स्ट्रांग होना भी जरूरी है। अब लास्ट और सबसे अंडररेटेड स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल ये नहीं सिखाता और ये डेंजरस गैप है। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए मनी सेव कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग बेसिक्स, ऑनलाइन अर्निंग, स्कैम आइडेंटिफाई करना, बजटिंग, डेब्ट कैसे होता है। बहुत से एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली वीक होते हैं बिकॉज उनके पास मनी स्किल नहीं होती। गर्ल्स के लिए स्पेशली फाइनेंशियल डिपेंडेंस फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आने वाला टाइम उन लोगों का नहीं होगा जो सिर्फ कंज्यूम करते रहेंगे। फ्यूचर उन गर्ल्स का होगा जो क्रिएट करेंगी, अडॉप्ट करेंगी, टेक्नोलॉजी सीखेंगी और कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करती रहेंगी। तो तुम्हें एक साथ सब स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आज एक भी फ्यूचर प्रूफ स्किल स्टार्ट कर दी तो 5 साल बाद तुम एवरेज लोगों से बहुत आगे हो सकती हो। और याद रखो, कॉन्फिडेंस नेचुरली नहीं आता, स्किल बिल्ड करने से आता है। तो कमेंट में बताओ इन 5 स्किल में से तुम सबसे पहले कौन सी स्किल सीखना